क्या दादी माँ, ऐसे लोगों के जाने का इतना दुख? नहीं वीर, दुख इस बात का नहीं है। दुख इस बात का है कि तुम समाज के ठेकेदार बन गए हो। हर दिन तुम्हारी शर्ट पे खून के धब्बे होते हैं। कुछ भी सह सकता हूँ लेकिन अन्याय नहीं। सहना सीखो वीर। कभी तो मेरी बात मानो। आगे से जरूर मानूंगा, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है दादी। आओ। चलो। बाहर इनका ना होने वाला ससुर मिला था। कह रहा था हमारी बेटी बलि चढ़ने से बच गई। देखो अंकल कपिल देव, आपके क्रिकेट खेलने के दिन जा चुके हैं, समझे? अब तो आप बुजुर्ग 11 के लिए भी ओवर एज हो चुके हो। तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि बहुत लफड़े करते हो। तेरी तो गारंटी नहीं है। एक काम करो, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराओ, वही दादी के काम आएगा। जिंदगी के साथ बियर बात की। इधर इधर इधर। मैं यहाँ कैसे तू अंधे सांड के लिए लाल सूट लेकर गया था ना? ऐसा क्या? फिर क्या हुआ भाई? होना क्या था, सांड की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था। अबे सीजन के हिसाब से बदलने वाली दुकान, तेरी जिंदगी का भरोसा नहीं और तू दूसरों का लाइफ इंश्योरेंस करता है। किस ज्योतिषी से पूछकर धंधा शुरू करता है? जो तेरे राहु केतु हमेशा डिस्को डांस करते रहते हैं। वैसे खराबी तेरे काम में नहीं, वो है तेरी किस्मत में। तू गाड़ियों का इंश्योरेंस करता था, वो सभी गाड़ियाँ ठुकी, इंश्योरेंस कंपनी फूकी और तू फिर से दुखी। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। अब सुन, तेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है। तू किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपना लाइफ इंश्योरेंस कर और उसमें नॉमिनी मुझे बना दे। मरने के बाद पैसे देगा ना? अरे मर के तो देख। वीरू भैया भाग गया शेख चिल्ली की औलाद। तुमसे बात करना जैसे बैल से दूध निकालना। जैसे कि हर हिंदी फ्लॉप फिल्म में मेयर का बेटा टशन में रहता है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। उम्मीद अनुसार तुम अंगूठा छाप हो, फिर भी मैं तुम्हें कॉलेज के नियम का पर्चा दूंगा और तुम उसे फाड़ दोगे। उम्मीद अनुसार तुम भी पेप्सी की एड की तरह हर किसी को ये कहकर डराओगे कि जानता है मेरा बाप कौन है। उम्मीद अनुसार। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो तुम्हें नहीं पता, जो बिल्कुल उम्मीद अनुसार नहीं है। और मुझे पक्का पता है कि तुम भी इस बात को बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए मैं बताता हूँ, उस चीज का नाम है वीर सिम्हा। अगर उसे गलती से तुम्हारी गलतियां पता चल गई ना, तो वो तुम्हें बॉबी से चेंज करके बॉबी डार्लिंग बना देगा। हाँ? ऐसा क्या कर देगा वो? उसे रजनीकांत की तरह मछलियों को डुबाने का शौक नहीं, मगरमच्छ को डुबाने का शौक है। तुम्हारी टपोरी भाषा में तुम्हें तो फोड़ देगा। मेरी एक पहचान का एजेंट मेडिक्लेम करवाता है, उससे मिले बगैर वीर से पंगा नहीं लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पोरकर जी, ये बताइए कि मैडम में ऐसी क्या खास बात है? हृदय में बसी है नारी। हृदय में बसी। तनिक धीरज रखो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हृदय में बसी है नारी, किसी की बेटी है तो किसी की बहन है बेचारी। मैं वो धागा जिससे बंधी है वो गुब्बारी। सर आप हिंदी पढ़ाते हैं और मैडम इंग्लिश, मतलब आप 1940 की थकेली धुन और वो शीला की जवानी, ये मिलन कैसे होगा? शीला की जवानी और 1940 की धुन के मिलन से ही तो मुन्नी बदनाम होती है। मेरे पास एक फाड़ू आइडिया। क्या? मेरा मतलब फाड़ू सर। मैडम सामने से आ रही है, समझिए आप बंदर है और मैडम का दिल मूंगफली। आप घुटनों के बल बैठिए, फूल निकाल के कहिए मूंगफली दे मूंगफली। सर जब खड़े होते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनके घुटनों तक पहुंचते हैं। ये सामने बैठ गए तो वो तो ऊपर से ही निकल जाएगी। कुछ भी बोलना है। कृपया लंबाई की बातें छोड़ें और कुछ लंबी छोड़ें। हाँ, आइडिया आ गया सर। आपको कुछ और दो। सर को मिलते, कल मिलते हैं। किधर जा रहे हैं जजमान? विराजिए, सुझाव दीजिए नहीं तो बिल दीजिए। हाँ, आइडिया आ गया सर। हाँ। सुपर हिट लड़की पटाओ आइडिया। क्या?
रुको सर, जरा आइडिया को बाहर तो निकालूं। आप उसे कहिए कि मैं अमिताभ हूँ और तू मेरी रेखा। मैं सलमान हूँ और तू मेरी ऐश्वर्या है। मैं राज कपूर हूँ और तू मेरी नरगिस। मैं शाहिद हूँ, तू मेरी करीना है। बस यही कह मैं बताता हूँ इन्हें पांचवी जोड़ी, बोरकर सर और प्रियमवदा मैडम। ये जोड़ियाँ कभी एक दूसरे की हुई सर नहीं। बॉम्ब फटा, मैडम। अरे मैडम आ गई। अरे तुम लोग बर्बाद हो गया। आज हम आपको उठाएंगे। क्या कहा आपने? मुझे उठाएंगे? आपको तो खली भी नहीं उठा सकता। हमने कहा सुनाएंगे। क्या? अपने तड़पते दिल का हाल टिल्लू के समोसों के साथ। नो समोसा फॉर मी। मैं डाइटिंग पर हूँ। आप बताइए क्या बात है? बोलो बोलो भी। नमस्कार वीर सिम्हा। हाय वीर। हीरो हीरोइन का लव सीन होता है, ये विलेन आ जाता है। हाय माचो हाय। मैन। अच्छा हुआ तुम आ गए। चूहा पहाड़ को उठाने की बातें कर रहा था। मैं चूहा और वो मैचो मैन। आखिर बात क्या है? बोर कर रहा था। हाँ, ये तो उसके लिए रोज की बात है। यस। ये बताओ आज रात क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। तो कुछ खास करने मेरे घर आ जाओ। एनीथिंग स्पेशल? डिनर और क्या? डिनर के लिए तो ये बोरकर जी है ना, इन्हें बुला लो। आप खुश हो ना सर? नहीं, बोरकर जी बहुत बिजी हैं। रोज शाम में इनकी बीवी इनसे आटा गुंदवाती है और उसके बाद रोटी बिलवाती है। बाद में बर्तन साफ करवाती है। उसके बाद क्या क्या करवाती है तुझे क्या पता? डोंट फॉरगेट वीर। बाय बाय। तू जिसे घर बुला रही है वो वीरू नहीं, गब्बर है। तेरा क्या होगा बसंती? हाय। हाय। कम इन। इतनी जल्दी दरवाजा बंद? ओह, it's for you। ओह थैंक यू। इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कहो तो खोल दूं? खोल दो। इसका ड्रेस खोलने से पहले भगवान मेरे लिए आप स्वर्ग का दरवाजा खोल दो। मैं यहाँ मर रहा हूँ, उसे बोल दो। अरे जब बाद में पूरी तरह खोलना ही है तो अभी क्यों नहीं? मुझसे नहीं खुल रहा। हेल्प करो ना। छोटी सी तो नॉट है, जरा प्यार से खींचो ना, खुल जाएगी। अंदर रावण बांसुरी बजा रहा है और राम वनवास काट रहा है। कैसा लगा? सोचा कि सिर्फ अच्छा लगेगा, लेकिन ये तो माइंड ब्लोइंग है। आहा, सब कुछ एकदम बेहतरीन है। चलो शुरू करते हैं। रुक जाइए। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जब सब कुछ गर्म है तो लेट करने का क्या फायदा। चलो अब शुरू करते हैं। आ जाओ। हे, इतनी जल्दी दोनों चीख तक पहुंच गए। मुझे अंधेरे से डर लगता है। कूल कूल। मेरे अरमानों की बत्ती बुझाकर अंधेरे से डर रही हो। अरे खाना तो एक बहाना था, शादी से पहले ही हनीमून मनाना था। मुझे उठा ले भगवान। खाना बहुत ही अच्छा था। ग्रेट जॉब। वो वाकई बहुत खुश नसीब होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। टेक केयर। वो खुश नसीब तुम ही हो। चल बता, कुछ याद आया तुझे? मैं बोला ना मुझे नहीं पता। मेरे आदमियों को छोड़ दे।
अब भी पता नहीं तुझे? कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा सर। जब ठीक हो जाए तो कॉलेज पहुंचा देना। मैं चलता हूँ। ओके सर। दूर बैठो। क्या देख रहे हो? बुक को। बुक नहीं, मुझे पता है तुम कुछ और देख रहे हो। हाँ? ए ऑटो वाले, क्या कर रहा है? कितने घोड़ों को और बिठाएगा? ये पब्लिक ऑटो है मैडम, गधे भी पैसा देंगे तो उन्हें भी बिठाऊंगा। पूरे जू को बिठा, पर तमीज से। ब्रेक का फायदा उठाकर जानबूझ के टकराते हैं। गधे घोड़े कहीं के। 3 रुपए पूरी तरह से वसूलते हैं ये। ए, पढ़ती रह। Stupid idiot. Stupid. Shit. ओहो, गुंडे को पुलिस सल्यूट कर रही है। गुड मॉर्निंग। कबूतरी को पार्ले जी खिलाई मगर फंसी नहीं यार। दाना डाल दे यार। हाय। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। हाय। ओह, हाय। एक गुंडा मेरे पीछे लगा है। गुंडा, वो भी हमारे कॉलेज में? किसको पीसता है? समझता क्या है? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो? चलो देखते हैं कौन है। कौन है वो क्या? छोड़ेंगे नहीं। वो है? नहीं, वो आदमी। ज्यादा मत मारना, सिर्फ 100-200 लाख। लगता है ये यहाँ का डॉन है।